नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज डेट है 5 अक्टूबर, दिन रविवार है। हर रविवार की भांति इस रविवार भी हमने RWA एप्लीकेशन पर UPSI का मॉक टेस्ट लगाया और मैं आप लोगों के साथ उस अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा और कितना कितना स्कोर हमें करना चाहिए और क्या सेफ स्कोर रह सकता है और आगे की तैयारी कैसे करें कि अब मतलब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो सके। तो दोस्तों आज की बात करते हैं कि एग्जाम कैसा आया था। तो एग्जाम कह सकते हैं दोस्तों कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आया था। एग्जाम एकदम जैसे एग्जाम में आता है हुबहू लगभग में वैसा ही प्रश्न बनाए थे सर ने और सभी प्रश्नों में समय का महत्व बहुत ज्यादा था और समय बहुत ही ज्यादा लगा। हमने अपना मॉक टेस्ट लगाया, हमारे मॉक टेस्ट में हमें समय की ही कमी पड़ी है और आगे कोशिश किया जाएगा कि अपने समय को सुधारा जाए और टेस्ट को अच्छे से दिया जाए। तो समय को न गवाते हुए हम आप लोगों के साथ बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि हमने आज मॉक टेस्ट लगाया उसमें मेरा जो पहला सब्जेक्ट जीके जीएस वाला है उस जीके जीएस में मेरा 23 प्रश्न सही हुआ है और 17 प्रश्न गलत हुआ है। जो 23 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगा है तथा जो 17 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 7 मिनट 3 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल 15 मिनट का समय लगा है जीके जीएस में, जो एक सफिशिएंट समय नहीं है। जीके जीएस यदि आप 10 से 12 मिनट में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने समय को सुधारिए और कोशिश करिए कि 10 से 11 मिनट में आ जाए। और बात करते हैं कितना मार्क्स बना है। तो मेरा जीके जीएस में 57.5 मार्क्स बना है। इस प्रकार से मैंने जीके जीएस के सेक्शन को कंप्लीट किया है और कहते हैं कि कितना आज जीके जीएस में करने लायक था। तो आज जीके जीएस में यदि आप 25 से 26 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि 25 से 26 प्रश्न ही करने लायक थे यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी में आज मेरा 31 प्रश्न सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। जो 31 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 12 मिनट 20 सेकंड का समय लगा है तथा जो 9 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 2 मिनट 48 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज हिंदी में कुल 15 मिनट का समय लगा है, जो एक सफिशिएंट समय नहीं है, क्योंकि हिंदी भी यदि आप 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 से 12 से 14 मिनट 13 मिनट में कर लें। इस प्रकार से मेरा हिंदी में कुल 77.5 मार्क्स बना है और कहते हैं कि आज कितना हिंदी में करने लायक था। तो यदि आप हिंदी में आज 35 प्रश्न स्कोर कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि 35 प्रश्न यदि आप नहीं करेंगे तो मतलब कि इसमें हिंदी में सेफ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट। तो तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग में मेरा 32 प्रश्न सही हुआ है और 8 प्रश्न गलत हुआ है। जो 32 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में 21 मिनट 58 सेकंड का समय लगा है तथा जो 8 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 8 मिनट 41 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल रीजनिंग में 30 मिनट का समय लगा है, जो एक सफिशिएंट समय है। यदि आप रीजनिंग वाले पोर्शन को 30 मिनट के अंदर में कर लेते हैं या 30 मिनट में करते हैं तो आप अपने आप के समय को मेंटेन कर सकते हैं। 30 मिनट एक सफिशिएंट समय है। यदि आप इतना समय ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश रहे कि इससे ज्यादा न लगे। और कितना मार्क्स बना है रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो मेरा आज 80 मार्क्स बना है रीजनिंग वाले पोर्शन में। और बात करते हैं कि कितना आज करने लायक थी रीजनिंग। तो आज रीजनिंग में 35 क्वेश्चन करने लायक था। यदि आप 35 प्रश्न कर रहे हैं रीजनिंग में तो आज अपने आप को सेफ समझे। इस प्रकार से मेरा रीजनिंग वाला सेशन कंप्लीट हुआ है। तथा बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 32 प्रश्न सही हुआ है और 8 प्रश्न गलत हुआ है। जो 32 प्रश्न सही हुए हैं उन्हें करने में हमें 40 मिनट 46 सेकंड का समय लगा है तथा जो 8 प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें करने में 13 मिनट 34 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा कुल 54 मिनट का समय लगा है, जो एक सफिशिएंट समय नहीं है। यदि आप मैथ में 40, 45 या 50 मिनट में यदि आप मैथ को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा समय लग रहा है तो इसे सुधारिए और कोशिश करिए कि कम से कम समय में मैथ वाला सेशन कंप्लीट हो। क्योंकि मैथ आज जिस हिसाब से मैथ पूछा गया था, आज मैथ कुछ कैलकुलेटिव पूछा गया था। क्वेश्चन के डाटा में कुछ करने में ज्यादा समय लग गया है।
इस प्रकार से मेरा कुल 80 मार्क्स बना है। तथा बात करते हैं कि कितना मैथ करना चाहिए था। तो मैथ आज यदि आप 35 से 36 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव होने की वजह से टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से यदि आप इतना मार्क्स गेन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बात करते हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल मेरा 118 प्रश्न सही हुआ है और 42 प्रश्न सही गलत हुआ है। जो 118 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें 295 मार्क्स मिले हैं। तथा परसेंटाइल उस समय जब मैंने सुबह ही लगाया है 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में मैंने लगाया था, तो परसेंटाइल उस समय मेरी 95.07% दिखा रही थी। अभी लड़के बढ़ेंगे तो घट सकती है, इसलिए परसेंटाइल इतना दिखा रहा है। एक्यूरेंसी की बात करते हैं तो 73.75 एक्यूरेंसी है, जो एक बहुत खराब एक्यूरेंसी है। यदि आप एक्यूरेंसी को 80% नहीं लेकर चलेंगे तो आपको सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। कोशिश करिए कि आपकी एक्यूरेंसी 80% के लगभग में रहे। और बात करते हैं कि आज सेफ स्कोर क्या होगा। तो आज सेफ स्कोर 130 प्रश्न, यदि आप 130 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। 130 क्वेश्चन यानी कि 325 मार्क्स। यदि 325 मार्क्स कर रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे। इस प्रकार से मैंने आज के पेपर को खत्म किया है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह हमारे द्वारा दिया गया जो एग्जाम का एनालिसिस है, जो पेपर का एनालिसिस है, आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक मित्र के पास अवश्य भेजें, जिससे कि हम आप और आपके मित्र मिलकर अपने पेपर की एनालिसिस करके और नंबर की तुलना करके एक दूसरे से मतलब आगे निकलने की होड़ में अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें, अच्छी बना सकें और अपनी एक सीट पक्की कर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।